ट्रेन में कंफर्म टिकट न मिलने के कारण स्वाति अपने ससुराल दिवाली पर नहीं जा पाई। टिकट दिवाली के बाद की मिली। स्वाति अपने पति जतिन और 2 बेटियों के साथ पुणे में रहती है। उसका ससुराल गोरखपुर के पास के गांव में है। हर साल स्वाति दिवाली पर अपने ससुराल चली जाती है। भरा पूरा ससुराल है। सास ससुर, देवर देवरानी, उनके 2 लड़के, 2 ननदें जिनकी शादी वहीं ससुराल के पास हुई है। भाई दूज के दिन स्वाति ससुराल पहुंचती है। स्वाति की छोटी बेटी की ये पहली दिवाली थी। वहां पहुंचने पर वो देखती है कि सास ससुर दोनों का व्यवहार और मिजाज कुछ बदला हुआ है। देवरानी हमेशा प्यार से मिलने वाली, उसके भी रंग बदले हुए हैं। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात हो गई। स्वाति को लगा कि इस बार दिवाली पर गांव न पहुंचने पर शायद सब नाराज हैं। स्वाति ने अपने पति जतिन से कहा। जतिन ने कहा कि कोई बात तो है, वो माँ पापा से बात करेगा। हर साल जब वो ससुराल आती तो सबकी फरमाइश रहती कि सब स्वाति के हाथ का खाना खाएंगे, लेकिन अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने स्वयं बोला कि आज मैं खाना बना देती हूँ। सास और देवरानी ने एकदम से मना कर दिया कि नहीं, तुम रहने दो, तुम आराम करो, अभी बच्ची छोटी है। स्वाति को लगा कि वो फालतू में सब उल्टा सोच रही थी। मेरी छोटी बच्ची है इसलिए काम करने नहीं दे रहे। फिर भी कहीं कुछ तो गड़बड़ था। स्वाति के पुणे वापस जाने का समय आ गया था। स्वाति पैकिंग कर रही थी, तभी देवरानी कमरे में आई और बोली, भाभी आपसे एक बात पूछें? स्वाति को आश्चर्य हुआ। भाभी आपको यहाँ का माहौल अब की बार कुछ अजीब नहीं लगा? देवरानी ने पूछा। हाँ लगा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया, स्वाति ने कहा। भाभी जब से आपको दूसरी बेटी हुई है, माँ जी और पिताजी आपसे नाराज हैं क्योंकि आपने भैया का वंश खत्म कर दिया। आपको चेक करा लेना चाहिए था जब आपको पहले ही एक बेटी हुई थी। ये सुनते ही स्वाति का दिमाग सुन्न हो गया। तभी जतिन कमरे में आता है और उसको तुरंत वहां से चलने को बोलता है। स्वाति उसको बताना चाह रही थी, लेकिन जतिन कुछ नहीं सुनता। जल्दी ही सब पैक करके अपनी बेटियों के साथ रेलवे स्टेशन चला जाता है। कोई उन लोगों को रोकने की कोशिश भी नहीं करता। पुणे पहुंचने पर जतिन स्वाति से कहता है, मैं सोच भी नहीं सकता मेरे माँ पापा मेरी बच्चियों के लिए ऐसा सोच सकते हैं। मैंने उनसे बोल दिया है, जिस घर में मेरी बेटी का आदर नहीं कर सकते वहां मैं आगे से दिवाली मनाने नहीं आऊंगा, और शायद इसीलिए इस बार हम लोग दिवाली पर नहीं पहुंच पाए। जतिन की बातों को सुनकर स्वाति को दुख के साथ साथ खुशी होती है कि उसकी बेटियों के पापा दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हैं और वो दुनिया की सबसे ज्यादा खुशनसीब पत्नी है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बेटी होने से वंश खत्म हो जाता है, या आप जतिन की सोच से सहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।